मुंबई में किसी भी समय शुरू हो सकती है मेट्रो ट्रेन, रेल मंत्रालय से मिली हरी झंडी। पहले फेज में घाटकोपर पर वर्सोवा रूट पर शुरू होगी मेट्रो। कई बार मेट्रो की डेडलाइन बढ़ाई गई है आगे। आम आदमी पार्टी की नेता अंजलि दमानिया ने पार्टी से अपना इस्तीफा वापस लिया। पार्टी के लिए करेंगी काम। अंजलि दमानिया ने देर शाम पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई और कहा कि जिन मुद्दों पर उन्हें आपत्ति थी उन्हें सुलझा लिया गया है। अंजलि दमानिया ने नागपुर से बीजेपी नेता नितिन गडकरी के खिलाफ लोकसभा चुनाव लड़ा था। वो चौथे नंबर पर आई थी। महाराष्ट्र सरकार ने पेश किया बजट। आम आदमी के लिए नहीं हुआ कोई बड़ा ऐलान। कुछ महीनों में महाराष्ट्र में होने हैं विधानसभा चुनाव। बजट में टोल पॉलिसी और एलबीटी का जिक्र नहीं होने से विपक्ष नाराज। मोनो रेल और मेट्रो के लिए आर्थिक योजना भी नहीं। शिवाजी की प्रतिमा के लिए बजट में 100 करोड़ का ऐलान। महाराष्ट्र चुनाव को देखते हुए चौहान सरकार ने लिया फैसला। पुणे में आईटी इंजीनियर मोहसिन शेख की हत्या के मामले में जागा गृह मंत्रालय, मांगी रिपोर्ट। सोलापुर निवासी 24 साल के युवक को 2 जून को मस्जिद से निकलते वक्त पीट कर मार डाला गया था। कथित रूप से हिंदू राष्ट्र सेना के 7 लोग गिरफ्तार। फेसबुक पर आपत्तिजनक तस्वीर अपलोड करने पर हुआ था विवाद। अब तक ये पता नहीं चल पाया है कि किसने अपलोड की थी तस्वीर। सड़क हादसे में गोपीनाथ मुंडे की मौत से जागी सरकार। बदलेगा मोटर व्हीकल एक्ट। भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने ली परिवहन मंत्रालय के अधिकारियों की बैठक। कहा मौजूदा कानून नहीं है स्वीकार्य। 1 महीने में 6 विकसित देशों के मोटर कानून का होगा अध्ययन। इसके बाद संसद के नए सत्र में लाया जाएगा नया कानून। गोपीनाथ मुंडे की मौत की सीबीआई जांच की मांग विपक्ष ने भी उठाई। एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के मेडिकल शिक्षा मंत्री जितेंद्र आव्हाड ने की मांग। आदिवासी विधायकों और मंत्रियों के प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल से की मुलाकात। कहा अगर अनुसूचित जनजाति के अंदर गैर आदिवासियों को शामिल किया जाएगा तो सभी सामूहिक देंगे इस्तीफा। महाराष्ट्र सरकार की तरफ से केंद्र को भेजे जाने वाली अनुसूचित जनजाति की लिस्ट में धनगर जैसे गैर आदिवासी जातियों को शामिल करने के खिलाफ उठाई आवाज। प्रतिनिधि मंडल का आरोप चुनाव के मद्देनजर उठाए जा रहे हैं कदम। कोल्हापुर के सुंदर हाथी बेंगलोर जाने के लिए ट्रक में चढ़ाने में वन विभाग अधिकारी कामयाब। बेंगलोर में रिहेबिलिटेशन सेंटर में रहेगा सुंदर। जानवरों के लिए काम करने वाली संस्था पीटा का आरोप था कि कोल्हापुर के ज्योतिबा मंदिर में सुंदर के साथ महावत बुरा व्यवहार करता है। सुंदर की बेरहमी से पिटाई की जाती है। सुंदर को यहां से छुड़ाने के लिए पीटा ने अदालत का दरवाजा खटखटाया था। कोर्ट ने दिए थे सुंदर को रिहेबिलिटेशन सेंटर भेजने के आदेश, जहां से सुंदर को जंगल में छोड़ दिया जाएगा। विधानसभा में मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने जताया भरोसा। कहा कांग्रेस एनसीपी ने किया है विकास का काम। आगामी विधानसभा चुनाव में फिर मौका देंगे लोग। बीती रात मुंबई में हुए 2 सड़क हादसों में एक की मौत, एक गंभीर रूप से जख्मी। अंधेरी हाईवे पर बाइक चला रहे 22 साल के अलीम
शाह की बाइक डिवाइडर से टकराई। चश्मदीदों के मुताबिक एक्सीडेंट के 15 मिनट बाद तक सलीम जिंदा था। बाद में जब पुलिस पहुंची तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। बाजार में तेजी का दौर, 25,000 के ऊपर बंद हुए शेयर बाजार, तेजी का नया रिकॉर्ड। सेंसेक्स की तरह निफ्टी ने भी लगाई उछाल, 72 अंक चढ़कर 7,474 के स्तर पर हुआ बंद। वो बेकसूर था। फेसबुक पर आपत्तिजनक तस्वीर और पोस्ट से उसका कोई मतलब नहीं था, फिर भी उसे जान से हाथ धोना पड़ा। हम बात कर रहे हैं पुणे में सोमवार को मारे गए आईटी इंजीनियर मोहसिन शेख की। सोलापुर के रहने वाले मोहसिन के कत्ल में अब तक 17 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। गृह मंत्रालय ने महाराष्ट्र सरकार से इस पर रिपोर्ट भी मांगी है। सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक पर कुछ आपत्तिजनक तस्वीर किसने डाली, यह खुलासा तो अब तक नहीं हुआ है, लेकिन इसका खामियाजा भुगतना पड़ा 24 साल के इस नौजवान आईटी इंजीनियर मोहसिन शेख को। सोलापुर निवासी मोहसिन को कुछ गुंडों ने उस वक्त मार डाला जब वो मस्जिद से नमाज पढ़कर निकल रहा था। 2 जून को मेरा लड़का मोहसिन मोहम्मद सादिक शेख को पूना के अंदर हड़पसर के इलाके में बनकर नगर कॉलोनी में जो रहता था वहाँ पे मेरे बच्चों को बेदर्दी से मारा गया और हलाक किया गया। मोहसिन की हत्या से देश हैरान है। इस मामले में अब तक 17 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इन लोगों का संबंध हिंदू राष्ट्र सेना से बताया जाता है। गृह मंत्रालय ने इस मामले पर महाराष्ट्र सरकार से रिपोर्ट तलब की है। शुरुआती जांच से पता चलता है कि मोहसिन बेकसूर था। आपत्तिजनक तस्वीर से उसका कोई लेना देना नहीं था। That's a very serious situation. I think people have been arrested and we will take a very serious view of anybody who is trying to disturb the peace. इस केस में जिस युवक का मृत्यु हो गया उसका कोई संबंध नहीं था, फिर भी उसे मारा गया है। जिस संगठन ने ये काम किया है हिंदू राष्ट्र सेना, उनकी बाकी की जो एक्टिविटी है उनका भी इन्वेस्टिगेशन हम कर रहे हैं। इसमें जो आरोपी थे पकड़े गए, सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गफलत में एक घर का चिराग बुझ गया, लेकिन मामला सिर्फ गलतफहमी का नहीं है। मामला उस मानसिकता है जो धर्म के नाम पर दूसरे धर्म के लोगों को निशाना बनाती है। सोलापुर से सीमा पाटिल के साथ पंकज खेलकर, पुणे, आज तक। महाराष्ट्र में आम आदमी पार्टी की नेता अंजलि दमानिया ने अपना इस्तीफा वापस ले लिया है। अंजलि दमानिया को लोकसभा चुनाव में नागपुर में नितिन गडकरी के सामने करारी हार का सामना करना पड़ा था। अंजलि ने अपने इस्तीफे की वजह कार्यकर्ताओं में आ गई नकारात्मक प्रवृत्ति को बताया था। इस्तीफे की एक और वजह अंजलि और मयंक गांधी के बीच मनमुटाव को भी माना जा रहा था। की कुर्बानी अपना दिल भी डोला। गुरुवार सुबह महाराष्ट्र में आम आदमी पार्टी को झटका देने वाली एक खबर आई। पार्टी की नेता अंजलि दमानिया ने इस्तीफा दे दिया है। शाम को दमानिया ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की और इस्तीफा वापस लेने का ऐलान किया। इस्तीफे की वजह उन्होंने दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद पार्टी से जुड़ गए सत्ता के लालची लोगों को बताया, जो पार्टी का माहौल नकारात्मक बना रहे हैं। मैं आई थी इस देश को बदलने के लिए, इस गंदी पॉलिटिक्स को बदलने के लिए, इस भ्रष्टाचार को बंद करने के लिए। बाहर के लोगों से हम बिल्कुल लड़ सकते हैं, पर दिल्ली के चुनाव के बाद पार्टी के अंदर जानबूझ के भी बहुत सारे लोग घुसे हैं और जो जितनी गंदगी फैलाने की कोशिश वो कर सकते हैं उतना वो कर रहे हैं। और उसके वजह से मैं बहुत ज्यादा अनईजी थी और ये अभी नहीं, काफी दिन से चल रहा था। अंजलि के साथ मयंक गांधी भी मौजूद थे। दोनों ने इस आरोप से इनकार किया कि अंजलि के इस्तीफे के पीछे की वजह दोनों के बीच पद का टकराव है, लेकिन ये जरूर माना कि महाराष्ट्र में पार्टी के ढांचे में काफी बदलाव करने की जरूरत है, क्योंकि कार्यकर्ता खुद को पार्टी से दूर पा रहे हैं। महाराष्ट्र स्टेट एग्जीक्यूटिव को हम डिसॉल्व करेंगे और उसके अंदर जो नए अच्छे लोग आए हैं, मेधा जी आई है, मीरा सनियाल, वामन राव चत्तप, ऐसे लोगों को और ऐसे लोग को पूरा एक रिकॉन्स्टिट्यूट करने की आज हमने सोची है। दूसरा हमने ये तय किया है कि आज जो हमारे और कार्यकर्ता के बीच में कुछ दीवार बन चुकी थी, ये सारी एग्जीक्यूटिव्स बनती हुई, तो उसको आज हम तोड़ रहे हैं। दिल दिया है। अंजलि ने कहा कि वो शर्त पर वापस लौटी है कि अब कार्यकर्ता कोई नकारात्मक बातें नहीं करेंगे और वो पूरे उत्साह और जोश के साथ पार्टी के लिए काम करेंगी। आम आदमी पार्टी ने महाराष्ट्र की सभी 48 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन पार्टी यहां अपना खाता तक नहीं खोल पाई। मुंबई से आरिस चंद्रा के साथ आज तक ब्यूरो।
मुंबई से सटे मीरा रोड रेलवे स्टेशन पर लोकल में सफर कर रही महिला पर एक शख्स ने हथौड़े से वार किया। हमलावर महिला के गहने लूटना चाहता था। महिला ने विरोध किया तो उसने हथौड़े से हमला कर दिया। पुलिस आरोपी की तलाश में अब सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। रोज की तरह गुरुवार तड़के भी अपूर्णा मेहता ने भाईंदर स्टेशन से 4:50 की भाईंदर दादर लोकल ट्रेन पकड़ी। अपूर्णा डिब्बे में अकेली थी। नियम के मुताबिक कोई पुलिसकर्मी महिला डिब्बे में नहीं था। लोकल मीरा रोड स्टेशन पहुंची तो एक आदमी महिला डिब्बे में घुस आया और अकेली बैठी अपूर्णा के गले से सोने की चेन खींचने की कोशिश करने लगा। अपूर्णा ने विरोध किया तो आरोपी ने पहले मुक्के से अपूर्णा पर हमला किया, उसके बाद हथौड़े से अपूर्णा के सिर पर वार कर दिया। अपूर्णा के सिर पर चोट लगी। आरोपी अपूर्णा के गहने लूटकर बड़ी आसानी से दहिसर स्टेशन पर उतरकर फरार हो गया। वाइफ को सर पे टाका आया है, स्टिचेस आए हैं और काफ़ी ब्रूटली वार किया गया। तो ये तो रेलवे के ऊपर एक काफ़ी बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि कैसे हो गया ये, जबकि हर लेडीज कंपार्टमेंट में एक कांस्टेबल तो होना ही चाहिए। मामले की गंभीरता को देखते हुए रेलवे पुलिस हरकत में आई। आरोपी की तलाश के लिए पुलिस मीरा रोड स्टेशन और भाईंदर स्टेशन पर लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। ये रॉबरी बोल सकते हैं कि रॉबरी का प्रयास कर रहा था वो, उसने उसको नकारा, इसलिए उसने थोड़ा उनको इंजरी किया। इस वारदात से सुबह और रात के वक्त लोकल में सफर करने वाली महिलाओं की सुरक्षा को लेकर फिर सवाल उठने लगे हैं। फिलहाल पुलिस ने मीरा रोड और भाईंदर रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा बढ़ा दी है। तृप्ति देसाई, भाईंदर, आज तक। एक मामूली से सड़क हादसे में बीजेपी के कद्दावर नेता और सरकार के मंत्री गोपीनाथ मुंडे की मौत हो गई। इस हादसे ने सरकारी व्यवस्था को झकझोर कर रख दिया। अब केंद्र सरकार यातायात के नियमों में बड़े बदलाव करने की तैयारी में है। लापरवाही से गाड़ी चलाना हमारे यहाँ फैशन है। लोग इसे स्टाइल समझते हैं, ताकत की नुमाइश समझी जाती है। चाहे किसी की जान ही क्यों न चली जान जाती है तो मेरी बला से, लेकिन जब वक्त बोलता है तो सारी स्टाइल धरी की धरी रह जाती है। हर साल करीब 5 लाख लोग सड़क हादसे में मारे जाते हैं। रफ्तार की सनक लोगों के सिर चढ़कर बोलती है। ऐसे ही एक हादसे ने देश के कद्दावर नेता को छीन लिया। गोपीनाथ मुंडे की मौत के बाद मोदी सरकार ने मोटर व्हीकल एक्ट में आमूल चूल परिवर्तन करने का फैसला किया है। जल्द इस कानून में बड़े बदलाव किए जाएंगे। केंद्र सरकार ने सड़क सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। सरकार मोटर वाहन कानून में बड़े बदलाव करने की तैयारी कर रही है, जिससे सड़क हादसों में कमी आ सके। हमारे देश में हर साल 4,90,000 एक्सीडेंट्स होते हैं और उसमें 1,38,000 लोगों का डेथ होता है और 5,09,000 लोग छोटे मोटे इसमें कहीं न कहीं जख्मी होते हैं। अगर पिछली सीट पर बैठे मुंडे ने सीट बेल्ट पहनी होती तो उनकी जान बच सकती थी। गडकरी ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि वो सीट बेल्ट जरूर पहने। उन्होंने कहा कि पिछली सीट पर बैठे लोगों को भी सीट बेल्ट पहननी चाहिए। ऑलरेडी 2002 में कानून पास हुआ है कि हमारे गाड़ी के पीछे में भी बेल्ट लगाना अनिवार्य है। कल हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने कहा है कि अगर मुंडे जी के इसमें अगर बेल्ट लग जाता तो शायद ये हादसा नहीं होता। हमारे देश में हर चौराहे पर आपको ऐसे लोग दिख जाएंगे जो रेड लाइट का सम्मान नहीं करते। रेड लाइट की परवाह किए बगैर बड़ी लापरवाही से गाड़ी चलाते हैं। परिवहन मंत्री ने कहा, नए कानून के तहत हर रेड लाइट कैमरे की जद में होंगे, सर्वर से जोड़े जाएंगे। 3 बार रेड लाइट जंप करने वालों का लाइसेंस जब्त होगा। सड़क पर रेड लाइट को सर्वर से जोड़ा जाएगा और कड़ी नजर रखी जाएगी। कानून तोड़ने पर घर पहुंचेगा चालान। कैमरे से उस गाड़ी की पहचान की जाएगी और चालान सीधे घर पहुंचेगा। एक बार अगर ड्राइवर गुनाह करता है तो एक बार उसका होता है तो उसको फाइन होगा, पर जो 3 बार अगर उसके साथ अगर कोई गुनाह होता है तो उसका लाइसेंस 6 महीने के लिए सस्पेंड करना और उसके बाद भी करता है तो फिर उसमें परमानेंट लाइसेंस ये करना, ये इसमें करने की आवश्यकता है। उसके बारे में कठोर नियमों के बारे में विचार हुआ है। देश में अभी एक शख्स अलग अलग शहरों में कई लाइसेंस बनवाते हैं, लेकिन नए कानून में इस पर पाबंदी होगी। नए कानून के तहत एक कॉमन डेटाबेस रहेगा। हर लाइसेंस की जानकारी इसमें दर्ज होगी। मतलब देश में एक शख्स एक ड्राइविंग लाइसेंस को हर हाल में लागू कराया जाएगा। स्वाभाविक रूप से एक व्यक्ति 3-3, 4-4 जगह लाइसेंस लेता है, तो हम लोग ये पूरे डाटा को सेंट्रलाइज कर रहे हैं
जाहिर है कि अब सरकार सड़क की तस्वीर को बदलने का मन बना चुकी है। लापरवाही, सनक और कानून तोड़ने वालों की अब खैर नहीं। नए कानून बनने में अभी कुछ वक्त है, लेकिन ये तय है कि आने वाले दिनों में सड़क पर चलना है तो कानून का पालन करना होगा। बीजेपी नेता गोपीनाथ मुंडे की सड़क हादसे में मौत के बाद अब सड़क परिवहन मंत्रालय रोड सेफ्टी के लिए तमाम कदम उठाने की तैयारी कर रहा है। ऐसा कहा जा रहा है, इसके लिए मोटर व्हीकल एक्ट को नए सिरे से फिर से देखा जाएगा और नया बिल संसद में पेश किया जाएगा। कैमरामैन आलोक दास के साथ सिद्धार्थ, दिल्ली, आज तक।